दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीरे मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, किसी दुख में उसका मन व्याकुल न हो। सुखेषु विगत स्पृहा, कोई सुख की प्राप्ति हो जाए, कोई अच्छी चीज अपनी, कोई प्रिय, दुख कब हो जाए, किसी प्रिय का दूर हो जाना, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं वो दूर हो जाए। व्यक्ति ही नहीं, कोई जगह भी प्रिय होता है, उससे दूर होते हैं तो रोते हैं। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो रोती हुई दिखाई देती है। क्यों? तो उसको मायका जा रहा होता है। और ये प्रिय 10-10 साल, 15-15 साल तक ये अवस्था बनी रहती है कि वो जब मायके जाती है तो जाते समय रोना शुरू करती है। तो किसी प्रिय से वियोग दुख का निर्माण करता है, और किसी जिस अप्रिय है, जिससे घृणित अवस्था में, जिसे हम घृणा करते हैं, वो व्यक्ति का दर्शन हो जाए, सवेरे सवेरे हम घर से निकल रहे हो, काम तो दुख होता है, इसका मुंह कैसे देख लिया, आज काम बिगड़ जाएगा, उसकी हाय मुझे लग जाएगी, उसकी बद्दुआ लग जाएगी। और सुख क्या है? किसी प्रिय की प्राप्ति और किसी अप्रिय से दूरी बन जाए तो यह सुख है। तो सुखेषु विगत स्पृहा, सुख में, सुख के संसाधनों में स्पृह यानी बहुत ज्यादा आकर्षण न हो। वीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध से रहित मुनि जो है वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। प्रिय विश्लेषादि दुख निमित्तेषु उपस्थितेषु अनुद्विग्न मनः न दुःखी भवति सुखेषु विगत स्पृहा प्रियेषु सन्निहितेषु अपि निस्पृहा वीत राग भय क्रोध। राग किसको कहते हैं? तो अनागतेषु स्पृहा रागः, अनागतेषु, जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है, जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है। अभी हम यहाँ यमुना किनारे बैठे हैं और सामने एक बढ़िया ऑडी गाड़ी आ गई, और उस ऑडी गाड़ी को देख करके कोई बच्चा सोचे कि मुझे इसी की प्राप्ति करनी है। बस जो अप्राप्त है उसमें अपनी मानसिक स्थिति को, मन को समाहित कर देने से ही, जो हमारे पास नहीं है, जो जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, उसके प्रति हम यदि आकर्षण कर बैठे तो यह राग का निर्माण करता है। तो जो आपके पास नहीं है उसकी उत्कंठा का नाश करें। वीत राग भय क्रोध, राग नहीं करें। यदि राग नहीं करेंगे तो स्थिति, तो बुद्धि स्थित होगी। अन्यथा यदि राग करते रहेंगे, हम मंदिर भी बना रहे हैं लेकिन हम अपने मठ में न रह करके हम दूसरे के मठ को देख करके, अरे उनके मठ में लिफ्ट लग गया, अब मेरे मन में भी मठ में लिफ्ट लगना चाहिए, मेरे भगत बड़े कंजूस हैं, बड़े कंजड़ हैं, लिफ्ट नहीं लगवाते हैं, ऐसी भाव आने लगे। तो वीत राग, राग से परे होना है। प्रिय विश्लेषा अप्रिय आगमन हेतु दर्शन निमित्तम दुखम भयम, भय कब होता है? जब कोई अपना दूर जाता है, एक बच्चा माँ से गोद से बाहर निकल गया घर के बाहर, तो एक भय हुआ, कह रहे उसको चोट न लग जाए। तो कोई प्रिय जब हमसे दूर जाता है और अप्रिय आगमन, कोई चोर पता चल जाए ये चोर एक नंबर का है, पुलिस से कई बार पिटाया और आज रात में इसको हमने अपने घर में जगह दिया, बाद में पता चला, तो पूरी रात नींद नहीं आएगी, पता नहीं आज मेरे घर में डाका डालेगा, हमारे ऊपर उस तरह चलाएगा कि बंदूक चलाएगा। तो दुखम भयम, यही दुख जो है, जो निर्माण हो रहा है किसी प्रिय के दूर जाने से और किसी अप्रिय के पास आने से, यह भय का निर्माण करता है। हमें सांप प्रिय नहीं है, हम लोग बैठे हैं बड़े आनंद से, लेकिन यदि सर्प आ जाए तो भय होगा। हमारा मोर नहीं है, लेकिन मोर अचानक चली और नाचने लगे तो प्रिय लगेगा। तो उस प्रिय के दूर जाने से और अप्रिय के पास आने से जो दुख की अवस्था है उसको भय कहना चाहिए। तो इससे भी परे होना चाहिए। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम वित्ते चराग्यो भयम विद्यायाम कलभी तपे कर्ण भी रूपाद भयम योषति इष्टे शोक भयम ऋणे रिपु भयम काये कृतांताद भयम चित्तम जन्म निरर्थ गम क्षितले विष्णु पदम निर्भयम। भोग में रोग का भय, सुख में कोई सुख की चीज ले लिया जाए, बढ़िया लग्जरियस गाड़ी, बढ़िया आरामदायक सोफा ले लिया जाए तो उसका क्षय होता है, नाश होता है, चूहे दिमक लग के खत्म कर देंगे। भोगे रोग सुखे क्षय वित्ते चराग्यो भयम, बहुत ज्यादा पैसा होगा तो चोर नहीं आएगा तो राजा का टैक्स तो जरूर देना पड़ जाएगा। विद्यायाम कल भी तपे, बहुत ज्यादा आप टेक्निकल माइंड हो जाएंगे तो आपको पकड़ पकड़ के लोग ले जाएंगे, बाबा तुमको जो है सो वो बिजली बनाने आता है ना, ठीक है कीर्तन चलो तो बिजली तुम्हारे ऊपर जो है बिजली फिटिंग की सेवा देते। विद्यायाम कल भी तपे कर्ण भी, और तपस्या खूब करने लगे। अब हम यमुना जी के किनारे आकर के रोज 10,000 माला साहब जप रहे, बहुत लोग व्रत ले लेते हैं, इतना माला जपेंगे। यदि खूब तपस्या कर रहे हैं तो भैया इतना तपस्या कर रहे हैं, कोई सिद्धि नहीं आ रही है,
किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसका कुछ फलीभूत हो जाए, किसी को श्राप दे दे तो उसका नाश हो जाए, ऐसा कुछ पावर आना चाहिए। तो तपे करण भी रूपाद भयम योषिति, बहुत सुंदर होने पर स्त्री का पुरुष स्त्री से आकर्षण होने की संभावना रहती है। इष्टे शोक भयम रणे रिपु भयम, कोई बहुत इष्ट है, उसका जब कोई बहुत प्यारा आपने कोई पालतू जानवर ही पाल लिया, बहुत उसमें आकर्षण हो गया, वो मर जाता है तो आप रोने लगते हैं। इष्टे शोक भयम रणे रिपु भयम, और युद्ध के मैदान में हर जगह शत्रु का पता नहीं कूटनीति राजनीति क्या होगा, कि शस्त्र से मारेगा कि शास्त्र से मारेगा कि पीछे से मारेगा। रणे रिपु भयम काये कृतांता भयम, और इस शरीर को ही मान लो यदि हम इस शरीर से प्रेम करने लगे तो शरीर क्या करेगा, कि शरीर का तो स्थिति यह है कि यह हमको नरक स्वर्ग का चक्कर लगाता है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। तो हम जाएं कहाँ, जुड़ने की तो आदत है, ये सिर्फ को ही तो हम प्रेम करेंगे, लगाव करेंगे। तो विष्णु पदम निर्भयम, तो निर्भयता की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। तो कहते हैं ऐसे से दूर रहे। अब कहते हैं क्रोध किसको कह दिया, क्योंकि वीत राग भय क्रोध, राग समझा दिया, भय। अब रामानुज स्वामी जी कहते हैं क्रोध किसको समझे, या क्रोध का लक्षण क्या है। प्रिय विश्लेष अप्रिय आगमन हेतु भूत, कोई प्रिय हमसे दूर चला जाए और अप्रिय हमारे पास आ रहा हो, तो चेतना अंतर्गत हो तो कहे, तो जो भीतर में जो अवस्था आती है, भय था उसके लिए, अब भीतर जो निर्माण हो रहा है, समनो विकार क्रोध, तुम्हारे मन में जो छाप पड़ रही है, तुम्हारा मन जो चंचल हो रहा है, आज मेरे पास ऐसा होता, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, वो बीमार होकर के मर रहा है, मैंने इतना ईमानदारी से जीवन जिया, मेरे पास 1-2 लाख रुपए नहीं है, मैं उसे बचा नहीं पा रहा हूं, तो खुद पे क्रोध का एक निर्माण हो रहा है, एक खिजलाहट का जो निर्माण हो रहा है, उस अवस्था को क्रोध कहा। एवं भूतो मुनि आत्ममननशील इति उच्यते। इस प्रकार से राग भय क्रोध इन सब से परे होकर के साधक को अपने मन को दुखों से और सुख से, इन दोनों से परे होना चाहिए। कहेगा क्या कभी किसी ने ऐसा किया, तो हाँ किया। कहते हैं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के मुखमंडल के ध्यान में बहुत सुंदर शब्द आए हैं, श्लोक आया है कि न हर्षाभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखतः। अभिषेक की चर्चा होने पर भगवान राम बहुत ठिकाने खूब ठहाका मार के खुश भी नहीं हुए, गंभीर रहे, और न ममले वनवास दुखतः, और वनवास की चर्चा होने पर हमारे राघव जी रोने भी नहीं लगे। उदासीन भाव, समत्व के भाव पर चलना चाहिए।